Hi dear students, welcome back to the channel. In this video I have posted class 11th botany paper of 2024 hard zone areas. This is series B. Already I have posted series A and I have also posted series ABC of zoology 2024 class 11th hard zone papers. You can check out in the already uploaded videos. I have also posted the links for downloading the PDF copies of 2024 papers in the description link, and you can download the copies from there. In the description of this video I will also post the link where you can download this B series botany paper of class 11 2024 hard zone areas. So let us discuss what is the timing, what is the maximum marks, and what are the objectives and various questions which came in this paper. चलिए डिस्कस करते हैं. ये आपका 1.5 घंटे का टाइमिंग, 35 मार्क्स का पेपर और सीरीज बी. देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके पास 5 ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं 1 to 5. क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंजाई. हाउ मेनी ऑफ देम इज आर ट्रू. फंजाई को कुछ लोग फंगाई भी कहते हैं, ये डिपेंड करता है कौन किस तरह प्रोनाउंस कर रहा है. तो फंजाई के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कितने ट्रू है. पहला स्टेटमेंट देखिए, बेसिडियोमाइसीट्स. बेसिडियोमाइसीट्स आर आल्सो कॉल्ड क्लब फंजाई. ये ऑप्शन करेक्ट है, इनको क्लब फंजाई भी कहते हैं बेसिडियोमाइसीट्स को. सेकंड स्टेटमेंट देखिए, क्लैंप कनेक्शंस आर ऑब्जर्व्ड इन बेसिडियोमाइसीट्स. बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट भी ठीक है. क्लैंप कनेक्शंस जो हैं वो बेसिडियोमाइसीट्स के केस में ही ऑब्जर्व होते हैं. थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एक्सेप्ट ईस्ट्स ऑल एस्कोमाइसीट्स आर माइसीलियल. बिल्कुल करेक्ट है. सारे एस्कोमाइसीट्स फंजाई के अंदर जो सारे एस्कोमाइसीट्स हैं वो माइसीलियल होते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट. ईस्ट के अलावा सारे एस्कोमाइसीट्स दे आर माइसीलियल. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. फोर्थ ऑप्शन देखिए, चिटन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, फंगल सेल वॉल. चिटन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल. तो फंजाई के जो सेल वॉल होते हैं, फंगल सेल वॉल जो होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ चिटन. मेजर कंपोनेंट जो होता है उसमें चिटन होता है फंगल सेल वॉल में. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, तो इसका मतलब हमारे पास चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा? ए ऑप्शन में 1 स्टेटमेंट दिया है, बी में 2, सी में 3 स्टेटमेंट, डी में दिया है 4 स्टेटमेंट. तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपके पास डी, 4 स्टेटमेंट्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन सिंथियम इज आर. तो सिंथियम में फीमेल फ्लावर्स कितने होते हैं? ये 1 था इसका करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ये आई थिंक आपने पढ़ा होगा. 1 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड. पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड फाइलोड, फाइलोक्लैड, फाइलोटेक्सी, क्लैडोड. तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं, फाइलोटेक्सी. फाइलोटेक्सी इज known as the pattern of arrangement of leaves on the stem. On the stem. Okay, इसको हम फाइलोटेक्सी कहते हैं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल. माइटोकॉन्ड्रियल के कौन से केस में अकर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या इनर मेम्ब्रेन में, या आउटर मेम्ब्रेन, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में? तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, इनर मेम्ब्रेन में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर होता है. तो इनर मेम्ब्रेन है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी, इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इनको नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी याद रखिएगा. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. ये क्वेश्चन रिपीटेड है ऑल सीरीज में. This objective is repeated in all A, B and C series. Senescence, और इसको हम aging भी कहते हैं. Senescence और aging is inhibited by इथाइलिन, ABA, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन.
साइटोकाइनिन, डी इज़ द राइट आंसर। आप देखते हैं कि 2 मार्क्स वाले जो हैं, 2 मार्क्स वाले भी 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 मार्क्स ईच के। सेक्शन बी में 6 to 10 सीरियल नंबर वाले। तो देखिए, डिफाइन वायरस, हाउ इट डिफर फ्रॉम ए वायराइड। ठीक है, वायरस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, वायरस को कैसे क्या डिफाइन करना है। ठीक है, वायरस जो वर्ड है ये वायरॉन से निकला हुआ है, लेटिन वर्ड से, और वायरॉन का मतलब होता है पॉइजन सिक्रीटिंग, ऐसी चीज़ जो पॉइजन सिक्रीट करे। ठीक है, वेनम भी यहाँ से निकला हुआ है वर्ड। ठीक है, तो वायराइड्स जो होते हैं ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। एंड ठीक है, ये वायरस से क्वेश्चन आता है, ये बॉटनी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वायरसेस का, वायरसेस वायराइड्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिस्क्राइब एन अम्बेल। ठीक है, ये कोई बॉटनी वालों को पता होगा क्या है इसका डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम फ्लोइम, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं डेफिनेशंस के लेवल पे, ये टाइप्स के लिए इनका कभी कभी पूछते हैं, इसने डिफरेंस पूछ लिया है मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम का। क्वेश्चन नंबर 9, नेम 3 लेयर्स ऑफ पेरिकार्प, विच ऑफ देम इज एडिबल इन मैंगो फ्रूट। ठीक है, यहाँ से आगे आपका क्वेश्चन पेपर सेम है और एक ऑब्जेक्टिव भी सेम है ऑल सीरीज में। फिर रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट और कार्बोहाइड्रेट्स जो ब्रोक डाउन होते हैं एनारोबिकली, तो आरक्यू कितना होता है। सेक्शन सी में देखिए, सीरीज ए के ही क्वेश्चन है, ये भी सीरीज ए में सेम थे। बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर और उसके रूल्स बताने थे। फिर उसके बाद जेनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मोनीरा बताना था आपको, और लेबल डायग्राम बनानी थी, और पार्ट्स ऑफ टिपिकल लीफ। ठीक है, लीफ के आपको पार्ट्स दिखाने थे उसमें। एनाटॉमी ऑफ टाइपिकल डाइकॉट रूट बताना था, इसके बारे में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ, हाउ विल यू डेमॉन्स्ट्रेट द फेजेस ऑफ ग्रोथ इन ए सीडलिंग। सीडलिंग की ग्रोथ के फेजेस बताने थे। और ये था आपका लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी का, और ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है। 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, एक ही आता है बॉटनी में, एक आता है जोलॉजी में। तो गिव द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैच एंड स्लैग साइकिल आया हुआ था, हैच एंड स्लैग पाथवे, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। और या आर में करना था आपको ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे आकर होता है सेल में, और इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बताना था। ठीक है, सारे स्टेप्स दिखाने थे आपको डायग्रामेटिकली। तो ये था आपका बॉटनी का पेपर, ये सीरीज़ बी था। साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज सी को अपलोड कर देंगे। तो ये था 35 मार्क्स का पेपर। 35 का आपको बॉटनी आता है, 35 का जूलॉजी, टोटल 70 मार्क्स। ठीक है, और 30 का आपको ऑलरेडी जानते हैं प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।